गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग प्लस सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। 5 सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। और प्लीज़ शेयर कीजिएगा आप वीडियो को, जितने भी लोग देखें, ठीक है। कम से कम उतने लोग शेयर कर दीजिएगा। विशेष पूछ रहा है, इसमें विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, या संज्ञा जो होती है ना वो विशेष में आती है, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। अग्नि क्या है, अग्नि का विशेषण बनता है आग्नेय, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, विशेष आग्नेय। अग्नि के दो पर्यायवाची याद रख लो, अनल और हुताशन। हुताशन, ठीक है, आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रमेश की पुस्तक पुरानी, पुस्तक बताना है। तो पुस्तक क्या है इसमें बताओ, जातिवाचक संज्ञा, पहले तो याद रखो। और पुस्तक क्या है इसमें, इसमें हो जाएगा विशेष। क्या हो जाएगा, विशेष, क्योंकि इसकी बताई जा रही विशेषता पुरानी, ये हो जाएगा विधेय विशेषण, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक, ठीक है। और क्रिया विशेषण 4 प्रकार के, स्थान, काल, रीत, परिमाण। सर्वनाम के भेद 6 और सर्वनाम की संख्या 11। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, मीठे अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, तो मीठा क्या है, गुण, क्या है, गुण। और ये पहले आ रहा है तो विशेष या उद्देश्य विशेषण कहेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट तुम कहाँ पढ़ते हो, ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन ही तो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, बी। अच्छा, कल मैंने ना एक चीज़ गलत बता दी थी, वो याद रखना, चहार दीवारी होता है, मैंने शायद 4 दीवारी बोल दिया था, मतलब उल्टा बोल दिया था, चहार दीवारी होता है ये शुद्ध, ठीक है। इसे आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो ये क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है ना, क्या दे रहा है, संकेत। शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर 3, कौन कौन से, सरल, संयुक्त, मिश्र। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, कमल शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कमल का हो जाएगा इंदिवर। इंदिवर क्या होता है, नीला कमल। कंदर्प क्या होता है, एक कोकनद और होता है, कोकनद कमल का पर्यायवाची, ये होता है लाल कमल, ठीक है। एक और होता है पुंडरीक, ये क्या होता है, सफेद कमल, ठीक है, याद रखना। धन का ईश क्या होता है, कुबेर, ठीक है। कंदर्प और नीचे अनंग लिख रहा था ना, ये दोनों किसके पर्यायवाची में बताओ, ये दोनों हैं किसके, मन में क्या मन छोड़ दो, आंसर आएगा सी, इतना याद रखो भी। ये कामदेव के पर्यायवाची, थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा था, कामदेव, कंदर्प, अनंग, ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर क्या बताया मैंने आपका, सी। और इंदिवर क्या होता है, कौन सा कमल होता है, कमल का नाम बताना, किस टाइप का कमल बताया था मैंने। इसमें बताना कौन सा विशेषण के 4 प्रकार में शामिल नहीं है, तो ये कौन सा, संबंधवाचक नहीं होता, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम। ये क्या होते हैं, स्थान, ये बताया मैंने, क्या बताता हूँ, विशेषण 4 प्रकार, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनाम। संख्या, परिमाण, सार्वनाम क्या है, गुणवाचक की जगह संबंध दे रखा है, संबंध होता है सर्वनाम, जो सो जिसका उसका, ये होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है, इसमें से बताना है कि कौन सा वर्ण संघर्षी है, तो संघर्षी वर्ण कौन सा हो जाएगा, ये। अगर ये पूछ ले स्पर्श संघर्षी कौन सा है, स्पर्श संघर्षी, ये हो जाएगा चा वर्ग, ठीक है। या और वा क्या होते हैं, अर्धस्वर, ठीक है। रा क्या होता है, लुंठित या प्रकंपित, और ला क्या होता है, पार्श्विक। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, तो मुखिया अच्छा है, खटिया अच्छी है, डोरी अच्छी है, ठंडक हो रही है। आंसर आएगा डी। कुछ पुल्लिंग और याद रख लो, जैसे दही और व्याकरण, दो याद रख लो, दही और व्याकरण। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, प्रत्यय संधि और प्रांगण शब्द में क्रमशः संधि बताओ। तो देखो मैंने संधि में तो कई बार बताई, समधंधी, ये होती है समधंधी, ठीक है। प्रत्यय में यहाँ से पहले याद आ रहा है तो यण आ जाएगा, ठीक है, यण, और यहाँ व्यंजन आ गया, प्र प्लस आंगण, दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ आता है। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद बताने, तो मात्रा के आधार अगर डायरेक्ट पूछे कि स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11। मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, 10। क्यों, क्योंकि ये जो आ होता है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए ये क्वेश्चन आता है अमात्रिक स्वर कौन सा है, तो वो आ लगा के आना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, आहा आप आ गई, तो आहा क्या है, अव्यय, अव्यय कोई क्या कहते हैं, अविकारी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अविकारी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लगा के आना 4। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा अ उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है, तो उपसर्ग शब्द के आगे या आदि में लगते हैं, ये याद रखो। उपसर्ग संस्कृत के 22 होते हैं। अब देखो इस वाले में ना अधि उपसर्ग है, इसमें अ प्लस गम्य, अ प्लस तार्किकता, तार्किक, अ प्लस च्युत, ठीक है। आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि इसमें क्या है, अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है मन ही मन प्रत्याशा, प्रत्याशा में क्या होगा, प्रति प्लस आशा, प्रति क्या हो गया इसमें, उपसर्ग, उपसर्ग किसमें आते हैं, अव्ययी भाव में, तो कर्मधारय गया, द्विग गया,
या तो ये या तो ये। मन ही मन, क्या इसमें कोई संख्या है? नहीं, तो द्विग नहीं होगा। अव्ययभाव, अव्ययभाव में पहला या पूर्व पद प्रधान होता है, ये याद रखना। समास का विलोम व्यास और समास का अर्थ संक्षेप होता है, ठीक है। अव्ययभाव के एग्जाम्पल का ना बहुवचन नहीं बनता, ये भी याद रखना, ठीक है। और एक चीज याद रख सकते हो, जैसे पंचगंगम वगैरह में भी अव्ययभाव होता है, दुरुक्ति में भी अव्ययभाव होता है। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, काला और बूढ़ा चांद किसकी है? देखो पल्लव, युगपत, युगांत, वीणा, गुंजन, कई बार बताया ना, सुमित्रानंद पंत की, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, सर्वनाम के भेद बताने कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 17 जवाब देना आप, मैंने कई बार बता रखे हैं, दे दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डा और डा कौन से कहलाते हैं? इन्हें क्या कहते हैं बताओ? द्विगुण व्यंजन कहते हैं या विकसित व्यंजन कहेंगे। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? चच्चा, आधा और पूरा चा, आधा और फिर पूरा आ जाए तो वो होते हैं द्वित्व। आंसर आएगा बी। अयोगवाद की संख्या कितनी है? 2। छोटी अंक बड़ी अंक। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि इसमें से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो एक चीज याद है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है। गंगा जल, गंगा का जल, ये क्या हो जाएगा? संबंध। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, ये क्या आ जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, संप्रदान में के लिए आता है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। कौन सा उदाहरण पूछ रहे? सी। सी है तो संप्रदान का। इसमें बताना है जिन वर्णों का उच्चारण दंत, दांतों पर जिह्वा के स्पर्श करने से होता है, तो ये दंत होते हैं। दंत क्या होता है? त, थ, द, ध, न, ता वर्ग होता है। और कौन से होते हैं? ला और सा भी होते हैं, ये भी याद रख। कंठ में का वर्ग आता है, तालु में चा वर्ग आता है, मूर्धन्य में टा वर्ग आता है, और हो ओष्ठ में क्या आता है? प, प, फ, ब, में। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, तो पक्षी आ गया। लता अच्छी है, कैंची अच्छी है, कटोरी अच्छी। कैंची याद रखना क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है अपेक्षा का विशेषण क्या बनेगा? अपेक्षित। सी। आंसर क्या बनेगा? अपेक्षित। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कह रहा है किस यूटी ने अपनी, यूटी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किसका खाकी का लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने किया है। इसने किया? दिल्ली ने, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? ए। लक्षद्वीप ना ऑर्गेनिक खेती वाला पहला क्या यूटी है। अगर राज्य पूछ ले तो सिक्किम लगाना, और सिक्किम में ही क्या लोसांग उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, ये सब याद रखना। और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, ये याद रख लो, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए, दिल्ली। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने किस नौसेना के साथ पासएक्स आयोजन किया? तो ये तो पहले भी हर साल ना, पासएक्स किसके साथ करते हैं इतना तो पता होना चाहिए, रूस के साथ करते हैं। इसके साथ रूस, और रूस के साथ ही हमने मिलकर क्या बनाया था बताओ? अभी जो हमारी जो मिसाइलें जैसे हम फिलीपींस को दे रहे हैं, मतलब रक्षा समझौता हुआ है, वो कौन सी है? ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और रसिया इस तरीके से मिलकर बनी है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। अच्छा, मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ, ठीक है। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया में अंकोर वाट टेम्पल है, ये याद रखना, सबसे बड़ा टेम्पल है हिंदुओं का। और गरुड़ और शक्ति ये दोनों किसके साथ करते हैं? अलग अलग, ये करते हैं फ्रांस के साथ, ये भी याद रखना। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका ये चारों मिलकर मालाबार करते हैं, और जापान के साथ हम धर्मागार्जन करते हैं, ये भी याद रखना। आंसर आएगा बी। ये सब पूछी जाती हैं बार बार। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? सबसे बड़ा करना है तो मतलब जगह ज़्यादा होनी चाहिए, जगह ज़्यादा कहाँ? जैसलमेर। आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री के लिए पॉस्को के साथ समझौता किया। पॉस्को क्या कंपनी है? कहाँ की? दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के साथ बीच में एक पैरेलल लाइन है, 38 पैरेलल लाइन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट, शांति देवी का निधन हो गया, ये उन्हें लुगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता था। ये भी पूछा जा सकता है शांति देवी को किस नाम से जाना जाता है? लुगड़ी। और शांति देवी मतलब शांति करनी, शांति कहाँ होगी? समाज में। तो आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। अभी देखो नृत्यक, कथक नृत्यक, कथक कहाँ का फेमस है? नॉर्थ इंडिया का। ये कौन थे? बिरजू महाराज। कहाँ के थे? लखनऊ के। इनका भी निधन हो गया, ये भी याद रखना, ये कई बार पूछा जाएगा। कथक, बिरजू महाराज, लिमिट से ज़्यादा पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट की पावर इनफाइनाइट लिख दो इसे तो हर पेपर में। नेक्स्ट, अब ये मादी मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ है? मादी मेला का आयोजन हुआ पंजाब। पंजाब में ही एक गटका, यहाँ का क्या है ये? यहाँ पे गटका कराया जाता है, ये तो मतलब मार्शल आर्ट है। किसका? पंजाब का गटका। अब माधी की जगह माघ मेला कहते हैं ना, तो ये इलाहाबाद में लगता है, ये भी याद रखना। खिचड़ी कहाँ पे लगता है? खिचड़ी लगता है गोरखपुर में, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल, रक्षा मंत्री कौन है अपने? राजनाथ सिंह, तो यही करेंगे। अच्छा, कोऑपरेटिव मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है, ये आप लोग बताना। नेक्स्ट,
अब ये कह रहा है टेलीफोन, एयरप्लेन, स्पाइडर, इनका बताओ कि कैसे बनेगा। तो देखो इन तीनों का किसी का संबंध नहीं बनेगा किसी से, आंसर आएगा सी, सब अलग अलग बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से, रुको इस तरीके से नहीं, ये तो एक किस्म में बंद कर दी, ये तीनों अलग अलग इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन तीनों किसी से संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखो, गायक क्या करता है, गीत गाता है। बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। नेक्स्ट देखो, स्विच, बल्ब, फिलामेंट एक चीज़ है, रोप अलग है, तो ये इसमें ये अलग हो जाएगा। फिलामेंट में ना जो तार होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ये कई बार याद रखना। बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, उसमें टंगस्टन का तार लगा रहता है, ये कई बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट 4 को इस तरीके से लिखा है, तो WIND को कैसे लिखोगे, एफ का मतलब क्या होता है 6 फिक्स, ओ कितने पे आता है 15 पे, तो आखिरी का 5 लिख लिया। यू कितने पे आता है 21 का, तो इकाई अंक लिख लिया। आर 18 पे, तो 8 लिख लिया। डब्ल्यू कितने पे आता है 23 का, तो 3 लिख लोगे। आई कितने पे आता है 9, तो 9। ये कितने पे आता है 14, तो इकाई अंक 4, ये 4, 3 9 4 4, कहाँ आ रहा है, ये आ रहा बी, इकाई का अंक लिखना है बस। नेक्स्ट ये बताना है इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो देखो स्क्वायर अगर कभी गिनने हो ना, तो 1 2 3 4, 2 3 4, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितने हो जाएंगे 30। सी, बस स्क्वायर कर दो अगर ये सेम बन रहे हो। अब ये कह रहा है इसमें आयत बताओ। ठीक है, पहले ऊपर स्क्वायर था, इसमें आयत पूछ रहा है। 1 2 3 4, 2 3 4, 4 3 7 8 9 10। आयत में क्या करते हैं, दोनों साइड जोड़ लेते हैं और इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा सी 100, 10 9 100। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने वर्ग हैं, वर्ग बताने, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4 की मैट्रिक्स में ऊपर हमने कितने बनाए थे वर्ग, 30। अब देखो 1 2 3 4 और एक 5, 5 10 15 20 यहाँ से आ जाएंगे, 30 और 20 कितने हो जाएंगे 50। सी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो देखो इसमें भी 1 2 3 4, 4 की मैट्रिक्स में कितने बने थे 30, 5 यहाँ से 5 10 15 20 50। अब देखो 4 और बनेंगे ऐसे, 1 2 3 4, तो कितने हो गए 54, डी। नेक्स्ट ये कह रहा है इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो 1 2 3, तीनों तो पाँचों 6, 6 यहाँ से 6 यहाँ से 6 यहाँ से, कितने हो गए 18। नेक्स्ट ये कह रहा है इसमें ट्राइंगल बताओ, तो ट्राइंगल कितने बचेंगे, 1 2 3 4, 4 से 4 दूनी 8, 8 यहाँ से 8 यहाँ से 8, 8 थी 24, 25 26 27 28, कितने हो गए ए 28। नेक्स्ट अब इसमें पूछ रहा है त्रिभुज कितने बनेंगे, तो देखो इस तरीके से कभी हो जाए ना, तो इसमें 1 2 3 4, 4 दूनी 8 बनते हैं, तो 8 16, 8 थी 24 24, अब देखो 25 26 27 28। ठीक है, अब 28 और एक इसमें पता है कौन सा बनेगा, ये वाला 29, तो इसमें कितने बनेंगे 29, ए आएगा आंसर। नेक्स्ट अब ये पूछ रहा है मैथ के क्वेश्चन आगे, 60 और 54 का एलसीएम बताओ, 60 और 54, तो देखो 10 छिंग 60 और 6 नाम 54, तो 6 कॉमन आ रहा है तो 6 छोड़ दो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 10 6 गुणा 9, ये आ जाएगा सी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है पॉइंट 6 पे बार दे रखा है, तो इसको बदलो, तो पॉइंट 6 बटे क्या आ जाएगा 9, जितने पे बार दे रखा होता है ना उतना ही 9, अगर लिखा होता है पॉइंट 6 6 दोनों पे बार, तो हमने लिख देता 6 6 बटे 9 9। अब आप लोग बताना पॉइंट 6 6 6 तीनों पे बार है, तो आंसर क्या आएगा। अब देखो 6 बटे 9 आ गया, इसे 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 बटे 3 आएगा आंसर ए। नेक्स्ट पॉइंट 6 6 6, इसका आंसर आप लोग दोगे। अब ये कह रहा है कि एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोण दे रखा है 1260, तो बहुभुज की संख्या बतानी, तो n माइनस 2 इंटू 180, ये होता है इसका फॉर्मूला, बराबर कितना दे रखा है 1260, तो इससे ये क्या 18 से कितनी बार जाएगा 8 26 7 बार, तो n माइनस 2 बराबर 7 आ गया, तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 9 आ जाएगा डी। नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखना बस। अब इसमें कह रहा है कि 12 से कौन सा कटेगा, 12 से कटने का मतलब है 4 और 3 से कटना चाहिए, तो देखो 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, 8 और 5 कितने हो गए 13, तो नहीं कटेगा, 9 कटेगा, ये कटेगा 13, ये नहीं कटेगा, 3 कट गया और 7 और 2 9, और यहाँ 3 बच गया, 8 और 3 11, ये भी नहीं कटेगा, 3 कट गया, 8 दूनी 16 और 4 20 और 1 21, ये कट जाएगा, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक समानुपात बताओ, एक समानुपात में पहले 3 3 5 21 दे रखे हैं, तो ये वाला कौन कितना होगा, तो देखो 3 21, तो ये कितना होगा 7 पंजे 35 सी। या ऐसे भी कर सकते हो 3 बटे 5 बराबर 21 बटे एक्स, तो 7 21, तो 7 पंजे 35, कैसे भी कर लो सी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 32√3 मीटर ऊंचे टावर को शीर्ष से एक सेकेंड, देखो ये इस तरीके से कह रहा है, ये कितना ऊंचा है, ये इसकी दे रखी है 32
√3 ये ऊंचाई। अब ये कह रहा है 60 अंश का कोण, 60 अंश, ठीक है, ABC। अब ये कह रहा है कि टावर से इमारत की दूरी, ये जो टावर है ना इससे इस इमारत की दूरी ये बीच की बतानी है। ये कभी भी 60 अंश का कोण होता है ना तो उसके सामने बनता है √3 हमेशा, और नीचे बनता है 1। तो √3 से ये कितना गुना है, 32 गुना है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा, 32। इस तरीके से करते हैं ये आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 32। देखो इस तरीके से बनाओ, ठीक है। ये दूरी पूछ रहा था, ये दे रखी है 32 √3, 60 अंश का कोण दे रहा है, तो √3 यहाँ पे आता है हमेशा 60 के आगे, और उसके नीचे कितना आता है, 1। अगर 30 का बनना होता तो यहाँ पे क्या आता है, 1, और नीचे क्या आता है, √3। दो चीज़ें याद रख लो, 30 और 60, आंसर आएगा 32। नेक्स्ट कह रहा है कि इसका यूनिट प्लेस बताओ। 31 दे रहा है ना, 4 से डायरेक्ट भाग करो, कितना शेष बचा, 3, तो 3 की पावर 3 लिखो, 3 3 होती 27, 7 आ जाएगा। अब आप लोग बताना 3 की पावर 30 इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है। एक सेकंड, 30% कितना हो गया, 30% हो गया 10 से 13, ऐसे समझो 30%, 0 से 0 गया, 10 से 13 ये तो, और 10 से 13 वर्ग क्या होता है, 2 बार आता है ना, 100, यहाँ क्या आ जाएगा 169, 100 पे 169 हो गया, तो मतलब 69% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट, अच्छा आप लोग बताना कि 20% की वृद्धि करने पे कितना आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 1260 का 1.6%, 15% वर्ष में कितना ब्याज हो जाए, 1250 का 1.6% के लिए नीचे आएगा 2 जीरो, पॉइंट हटाए 1 और 0, 15, ठीक है, 0 से 0 गया, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 15 चौका 60, 6 पंजे 30, 300 रुपये आ गए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 2 घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और कितने 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ रहे हैं, तो 12 मिनट अधिक लेता है। तो देखो 10 गुणा 15 और नीचे आता है डिफरेंस 5, कितना अंतर है, 12। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से कर देंगे, घंटे में चेंज करने के लिए सॉरी, ठीक है, 60 से भाग दे देंगे, तो 12 पंजे 60, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो कितना दूरी आ गई, 6 किलोमीटर, 3 दूनी 6। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि कौन सा इरेशनल है, तो रेशनल बता दो। देखो √16 का मतलब क्या होता है, 4, अंडर कितना भी एक अगर अंदर है ना तो बाहर तो कितना भी लगा लो 1, ये तो हमेशा रेशनल ही आएगा। अब ये क्या है, √3 और 8, तो ये हो गया 2 का 2 आ जाएगा बाहर निकल के। अब ये √4 और ये कभी ये हमेशा क्या है, इरेशनल रहेगा, क्योंकि निकल के नहीं आएगा बाहर। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 100 अवलोकनों का माध्य 50 है, 100 अवलोकनों का माध्य कितना है, 100 अवलोकनों का माध्य 50 है, ठीक है। एक अवलोकन 60 की जगह 160 से बदल दिया जाए, मतलब एक अवलोकन था 60, उसकी जगह 160 ले आओ, तो कितना बढ़ा दिया, 100 ही तो बढ़ गया। 100 अवलोकनों में 100 बढ़ गया, तो एक ही तो बढ़ेगा। 100 आदमी है, उनमें अगर 100 रुपये डिवाइड करने हैं तो एक आदमी को कितना मिलेगा, एक, पहले माध्य था 50, तो एक और जोड़ दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 51। 51 कर लेना, बी आंसर है। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। कभी भी पूर्ण वर्ग देखना हो ना तो 2 3 7 8, अगर किसी भी 2, 3, 7, 8 अगर इकाई अंक पे आ रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ये नहीं है। अब देखो ये 15 का वर्ग है, 15 15 225, ये 12 का है, ये 13 का है। वर्ग याद होंगे ना तो वैसे भी निकाल सकते हो, तो आंसर आ जाएगा सी। मगर ये याद रखना 2 3 7 8 आता है ना तो पूर्ण वर्ग नहीं होता इकाई के अंक पे। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है श्रृंखला को हल करो, श्रृंखला को हल करो। देखो इन दोनों को हल करोगे तो 2 आएगा, इन दोनों को हल करोगे तो क्या आएगा, 4। तो मतलब देखो 2 संख्या 4 तक हमने हल किया तो आंसर आया 2, 8 तक हमने हल किया तो कितना आंसर आया, 6। देखो दोबारा बताता हूँ, 8 तक हमने अगर ये सारा हल करोगे तो 6 और 2 8, माइनस का ये प्लस का, तो 4। मतलब जितना हल कर रहे हैं ना उसका आधा आ रहा है, तो 100 तक हल करोगे तो आधा कितना आएगा, 50, सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि सम संख्या होंगी, पदों का योग बताओ, मतलब सम संख्या होंगी, तो -1 1 और -1 0, ये फिर 0, ये 0, मतलब सम संख्या में हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर जाता है कितने, 1 घंटा में, मतलब 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, मतलब ये 60 से भाग कर दो, 54 किलोमीटर को मीटर में बदल लो, 54,000 आ जाएगा, ठीक है। और इसे 60 से भाग करोगे तो ये कट गया, 6 नाम 54, 900 मीटर। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि एक विक्रेता के पास इतनी और इतनी क्षमता के 2 अलग अलग पैकेट है, सारी चीज़ों को कुछ लोगों में इतने किलो देनी है, तो कितने में बढ़ जाएगी। तो देखो 2 सही 1/4, 3 सही 1/4, इन दोनों को जोड़ना कितना हो, 3 और 2 6, 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 4, 2/4, देखो कुछ गड़बड़ हो रखी है इसमें, 3 और 2 5 और 1 6, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा गड़बड़ है, अभी छोड़ दो इसे।
वैसे पता है इस क्वेश्चन को कैसे करना था, ये इस तरीके से कुछ 7 बन रहा था, इन दोनों का टोटल क्या बन रहा था 7 बटे 1 बटे 8, तो 8 ऊपर जाएगा, 8 7 56, तीनों तो 5 और 1 6। रुको दोबारा करते हैं, देखो 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 4 कितना आ गया 2 बटे 4, तो 1 बटे 2, छोड़ दो इसे, गड़बड़ करेगा अभी, टाइम लगा देगा। अब ये कह रहा है कि इस संख्या में 2 और 5 से विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करो इसे, कितना आएगा 1, क्योंकि आखिरी संख्या को करके देख लो कितना शेषफल बचेगा 1, 5 से करोगे इसे तो कितना बचेगा 3, तो शेषफल के, शेषफल ये आ गए गुणनफल 3 एकम 3 और उनके योग 3 और 1 4। दोबारा बताता हूँ, शेषफल के गुणनफल, एक शेषफल था ये 3 था, 3 और 1 का गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, और इनके योग 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 का परिणाम ये पूछ रहा था, तो आंसर आ जाएगा 3 बटे 4। नेक्स्ट, एक ऐसी संख्या जिसके अंकों को गुणनफल दहाई के अंक के दोगुने के बराबर, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो एक दहाई का अंक 2, 2 का दुगुना ही तो 8, ये तो कह रहा था, क्या कह रहा था दोगुने के बराबर है किसका दहाई के अंक, दहाई का अंक 4 इसके दोगुना के बराबर है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 40 टिकटों को 1:3 में बांटा जाता है, 3 और 1 4, 4 ढाई 40, तो ये कह रहा है टीना, टीना के पास 3 थी, 10 थी या 30, वैसे भी 3 से ना 30 ही कटेगा, ऐसे भी कर सकते हो जल्दबाजी में करना है तो सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि वेट दे रखे 90 वेट दे रखे किसके 9 एम्प्लॉय के, 9 एम्प्लॉय के वेट दे रखे हैं, तो ये कह रहा है मीडियन, मीडियन क्या होता है बीच वाला होता है, क्या होता है बीच वाला, बीच वाली संख्या क्या होगी, पांचवी जो संख्या होगी ना वो बीच वाली होगी, 4 इधर छोड़ो 4 इधर, पांचवी, तो पांचवी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी वो देखो, सबसे छोटी इसमें क्या है 45, 45 के बाद क्या आ जाएगी बताओ 45 47 48 49 50 51, 4 काट दी, फिर अगली संख्या क्या आएगी 52, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 52। इस तरीके से कर सकते हो, पूरा लगाने की जरूरत नहीं है कि लाइन में लगाओ, सीधे 4 संख्या हटा दो, पांचवी संख्या आंसर होगी 52। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अब ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में, ठीक है, एलसीएम उसका 84 दे रखा है, संख्या कितनी दे रखी 3:4, तो 4 थी 12, 12 7 84, 72 12 7 84, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो 4 से गुणा करो, 7 चौक 28। अब देखो बड़ी संख्या 4 है तो 4 से 21 कटेगा नहीं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो आंसर तुक्का भी लगाना तो इनमें लगाना, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा सी, क्योंकि 7 चौक 28। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है सीडीपी के क्वेश्चन आ गए, इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो सीखने का समग्र सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था गेस्टाल्टवाद, किसने दिया था गेस्टाल्टवाद, हल ने नहीं दिया था, हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया था, याद रखना। थॉर्नडाइक ने ना मुख्य नियम दिए कितने 3, तत्परता अभ्यास प्रभाव, प्रभाव के नियम का ही ना किसने यूज किया है बताओ स्किनर ने, ठीक है, और स्किनर ने किस किस पे प्रयोग किया था, चूहे पे और कबूतर पे, ये याद रख, पावलव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था, ये सब याद रखना। पावलव के जो सिद्धांत है ना उसमें रीइंफोर्समेंट का यूज नहीं किया, ये भी याद रखना, कल मेरा गलत हुआ था ये क्वेश्चन, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि सुजनन शास्त्र के पिता कौन है, तो ये है गाल्टन, ठीक है, और सुजनन शास्त्र को क्या कहते हैं बताओ, यूजेनिक्स, ठीक है, याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गाल्टन। ये कई बार आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। बोडोबर्थ ने कहा था हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल हैं, ये भी याद रखना, बहुत जगह इसको योग करके दे देता है, वो गलत होगा, गुणनफल आएगा, आंसर आएगा इसका क्या बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों के अभिव्यक्त करने की मानस, देखो मौलिक परिणाम बहुत ही ज्यादा रिपीटेड परिभाषा है इसलिए बता रहा हूँ, तो ये क्रो एंड क्रो आएगा। सृजनात्मकता से रिलेटेड ना 4P का सिद्धांत है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, रुडोल्फ जेम्स करके एक इंसान है, अब थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, 1961 में दिया था उसने, जेम्स रोय करके। अब उसकी चीज 4P याद रख लेना, ये क्वेश्चन बार बार आता है, प्रोडक्ट प्रोसेस पर्सन प्रेस, प्रोडक्ट प्रोसेस पर्सन प्रेस, ये 4 है, इन्हें 4P याद रख लेना, उसकी जगह प्रॉब्लम लिख के दे देता है, वो गलत होगा आपका आंसर। इस तरीके मैं ये भी बता दे रहा हूँ, DSSB में आया है और रिपीट हो रहा है बहुत ज्यादा, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, सीखने की अवधि, जब सीखने में कोई उन्नति ना हो तो क्या हो गया, पठार बन गया, क्या बन जाएगा पठार, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है ये क्या है, सीखने में प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल और एरर किसकी थ्योरी बताओ, थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक की सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, परमाणुवाद का सिद्धांत, ठोस सिद्धांत, ठीक है, ये भी याद रखना। गेस्टाल्टवाद की शुरुआत कब हुई थी, 1913 में, क्योंकि 1912 में क्या आया था बताओ, सॉरी 1912 में, 1912 में आया था गेस्टाल्टवाद, कौन लेके आया था, बर्दीमर ने शुरुआत करी थी, ठीक है, और ये कहाँ से, जर्मनी से रिलेटेड है गेस्टाल्टवाद, ठीक है, ये सब याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा इसका सी। 1913 में क्या आया था, ये आया था व्यवहारवाद, व्यवहारवाद की शुरुआत की थी वॉटसन ने,
ठीक है। कोहलर भी इसी से रिलेटेड है। कोहलर ने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, उसका नाम था सुल्तान टेनरिफ द्वीप, किनारी शहर था फ्रांस का। ठीक है। और पावलोव को तो बताइए पैरोटिड ग्लैंड पे प्रयोग किया था इसने, हॉफमैन मशीन पे करके दिखाया था। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा सी। अच्छा, बुद्धि 3 प्रकार की दी है किसने? थॉर्नडाइक ने। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, ये भी याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है जायगोट में कितने सामान्य कोशिक होते हैं? तो 23 होते हैं जोड़े। और संख्या पूछ ले, जोड़े ना पूछे, यहाँ जोड़े पूछे तो 23, संख्या पूछेगा तो 46, याद रखना। नेक्स्ट, ये कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखो, ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ये सब स्किनर की है। किसकी? स्किनर की। ठीक है। और स्किनर ने ही रीइंफोर्समेंट पे जोर दिया है। ठीक है। SRT ये सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। अगर ये पूछ ले RSS सिद्धांत किसका है, तो वो स्किनर का है। ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कोहलर किससे संबंधित है? तो इसने अधिगम से संबंधित है, लर्निंग की से। गेस्टाल्टवाद में ये जुड़ा हुआ था कोहलर। एक है कोहलबर्ग, वो नैतिकता से रिलेटेड है, वो मत लगा देना कहीं, उसने स्टेज 6 दी थी, लेवल 3 दी थी, और लेवल को स्तर कहते हैं। ये सब याद रखना। आंसर आएगा डी। कोहलर किससे रिलेटेड? अधिगम, गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड। गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या होता है? पूर्ण आकार। और इसी में क्या आता है? आहा मूवमेंट। और इन्होंने 3 प्रकार का चिंतन दिया था गेस्टाल्टवाद ने, A, B और Y। A, B और Y 3 प्रकार का चिंतन दिया था, ये भी याद रखना गेस्टाल्टवाद ने। ये कह रहा है संज्ञानात्मक संप्रांति का न्यूनतम स्तर। ये संज्ञानात्मक किसने दिया? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 3 दिए थे ना, किसने? ब्लूम ने। कब दिए थे? 1956 में। कितने थे इसमें? 6। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अब ब्लूम को क्या कहते हैं? बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। ये भी किसने दिया? ब्लूम ने। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? ए। सबसे बाद में क्या आता है? ये कह लिए कि उच्चतम पे क्या आता है? मूल्यांकन। ठीक है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, एक बालक जो साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो वो किसका उदाहरण है? तो ये ऊर्ध्व उदाहरण है, वर्टिकल। ठीक है, किसका उदाहरण? वर्टिकल। अगर आप एक हाथ से लिख रहे हो, दूसरा हाथ भी लिखना सीख जाए तो उसे द्विपार्श्विक कहते हैं। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ये दोनों किसने बताए? ये बताएं युंग ने। युंग किसका शिष्य था? फ्राइड का। इसने मनोविश्लेषणवाद दिया था, इसने विश्लेषणवाद दिया था, इसने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी दिया था, जिसमें 1910 में 100 वो थे, इसमें क्या थे? 100 शब्द थे। ठीक है, याद रखना। और आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे। तो देखो, मैंने क्वेश्चन कराए आपको 75, कितने मिनट में करा दिए? 27। लो, 30 मिनट भी नहीं हुई और 75 क्वेश्चन तुम कर चुके हो। तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। बताना क्या हम इसमें इंग्लिश भी ऐड कर दें, तो आपका ना DSSS भी हो, टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो ना, मतलब कोई सा भी एग्जाम दे लेना, सारे पूरे हो जाएंगे, सारा रिवीजन हो जाएगा करेगा आपका 30 मिनट के अंदर। ठीक है, तो बताना कैसी लगी वीडियो, और हो सका तो इंग्लिश ऐड करवानी हो तो बताना, जिससे कि ना DSSS का पूरा सिलेबस आ जाएगा इसमें, सुपर टेट का आ जाएगा, और बाकी जितने भी है ना टीचिंग के सब आ जाएंगे। और मोस्टली अदर को भी शेयर करना, और प्लीज़ यार शेयर करना वीडियो। आखिरी तक किसने देखी ना, वो लास्ट लिख देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसी के साथ अपना ध्यान रखना, और वीडियो बताना कैसी लगी आपको। जय हिंद, जय भारत।